सन 1950 दिल्ली का संसद भवन एक ऐतिहासिक सुबह, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर दस्तखत किए थे, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की है जो आज 75 साल बाद भी अधूरी है। ये कहानी है मताधिकार की और उस अधिकार के सुरक्षा के सवाल की। 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 326, सिर्फ कुछ लाइनें, लेकिन इन लाइनों में छिपी थी एक क्रांति, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर 21 साल के वयस्क को वोट देने का अधिकार। उस वक्त देश की साक्षरता दर मात्र 18% थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा वोट देने का अधिकार केवल शिक्षित को ही नहीं बल्कि सभी को होना चाहिए। फिर आया साल 1988, राजीव गांधी का वो फैसला, 61वां संविधान संशोधन। अचानक 18 वर्ष के युवाओं के हाथ में आई सत्ता चुनने की शक्ति। राजीव गांधी का तर्क साफ था, यदि 18 वर्ष का युवा देश के लिए जान दे सकता है तो वो देश का नेता क्यों नहीं चुन सकता। 1952 से 1999 तक भारतवर्ष में लाखों बैलेट पेपर पर चुनाव होते रहे और साथ ही समस्याएं बैलेट चोरी, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग की। साल 1999 में पहली बार गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम आजमाई गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। छोटी सी मशीन, बड़ा बदलाव, और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम क्रांति फैल चुकी थी। हर नई तकनीक के साथ सवाल आते हैं, क्या इसे हैक किया जा सकता है? क्या हमारा वोट सही जगह पर पड़ रहा है? और फिर 2013 में आया वीवीपैट। अब आप देख सकते थे कि आपका वोट कहां जा रहा है, लेकिन तक का सिलसिला अभी भी जारी रहा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, लेकिन हाल ही के वर्षों में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र है या नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। बता दें कि ये पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन भारत का चुनाव आयोग का मुखिया होगा, लेकिन 2023 में मोदी सरकार के द्वारा इसमें बड़ा बदलाव किया गया और नियुक्ति प्रक्रिया की नई समिति बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष को रखा गया और मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर कर दिया गया। इसके बाद से ही सरकार की नीति और उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष ने तो घेराव किया ही, लेकिन जनता ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यदि चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो ये नियुक्ति प्रक्रिया क्यों बदलेगी और कैसे 2 वर्सेस 1 मिलकर ये तय कर सकते हैं तो चुनाव आयुक्त है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा। यही कारण है कि अब आज जब भी हम इस कहानी को देखते हैं तो कई गंभीर सवाल उठते हैं। क्या ईवीएम भरोसेमंद है? क्योंकि हर हारने वाली पार्टी इस पर शक करती है और जीतने वाली पार्टी इसे सबसे सही बताती है। क्या चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र है? अगर हाँ, तो नियुक्ति प्रक्रिया क्यों बदली गई? अगर नहीं, तो हमारे चुनाव कितने सही है? क्या मतदाता सूची सुरक्षित है? क्या विपक्ष के सवाल सही है या गलत, कैसे पता करें? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये सवाल हर उस भारतीय का है जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये कहानी अभी लिखी जा रही है। चुनौतियां है, सवाल है, संदेह है, लेकिन हार नहीं, क्योंकि आखिर ये सच है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये तब तक मजबूत होता रहेगा जब तक हर नागरिक अपने अधिकार के लिए सवाल उठाता रहेगा। ईवीएम हो या बैलेट पेपर, पुराना सिस्टम हो या नया, असली ताकत आपके हाथ में है, आपके वोट में है, आपकी जागरूकता में है। अगली बार आप जब भी वोट देने जाएं तो याद रखिएगा कि आप एक बटन नहीं दबा रहे, आप भारत के भविष्य का फैसला ले रहे हैं।